अब हम चलते हैं पांडवों की ओर। जैसा मैंने कहा कि महाभारत का प्रसंग आज है। राज सूर्य यज्ञ होता है, पांडव करवाते हैं। राज सूर्य यज्ञ में सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण, राजा महाराजा सभी को बुलाया जाता है। सभी को बुलाते हैं तो उस यज्ञ में अग्र पूजा होनी होती है। तो ऋषिगणों ने पूजा करते हुए कहा कि किसकी अग्र पूजा करना चाहते हो। सब अपनी अपनी राय देते हैं, जो यज्ञ करवा रहा है वही बताएगा। तो यज्ञ करवा रहे हैं पांडव, और पांडवों के मुख में तो केवल एक ही नाम है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की अग्र पूजा होगी। अब सब प्रसन्न है वहां पर सिवाय शिशुपाल के। शिशुपाल और दंतवक्र। तो महाराज शिशुपाल खड़े होते हैं। खड़े होकर कहते हैं कि देखो, यहाँ इतने बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, लेकिन पूजा किसकी हो रही है? इस ग्वाले की, इस चोर की। ये तो राजा महाराजाओं का अपमान है कि ग्वाले की पूजा कर रहे हैं हमारे सामने। पांडव खड़े होते हैं, ठाकुर जी बैठा देते हैं उन्हें कि नहीं, उसे बोलने दो, वो बहुत सी बातें करता है। 107 अपशब्द कहता है वो भगवान। कितने अपशब्द? जोर से कहिए, जोर से कहिए। 107 अपशब्द कहता है। अब महाराज ठाकुर जी खड़े होते हैं। शिशुपाल, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था कि तुम्हारी 108 गलतियां मैं माफ कर दूंगा। तुमने 107 अपशब्द कह दिए मुझे, एक और अपशब्द कहा तो फिर मुझे दोषी मत ठहरा। शिशुपाल ने कहा, जिसने 107 सुन लिए वो 110 सुन लेगा, वो कायर है। कहते कहते कह दिए 109 शब्द। भगवान ने उठाया सुदर्शन चक्र, दूर से फेंका। शिशुपाल का वध होता है। दंतवक्र भी आगे जाते हैं, उनका भी वध होता है। अब वो चक्र जल्दी जल्दी में फेंका तो ठाकुर जी की उंगली थोड़ी सी कट जाती है। उंगली कटती है तो पीछे से द्रौपदी जी आती है, अपनी साड़ी फाड़ती है और ठाकुर जी के हाथ पर बांध देती है। ठाकुर जी ने कहा, इतनी सी चोट के लिए इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी जी ने कहा, हमारे लिए आपसे ज्यादा कीमती और कुछ थोड़ी है। अच्छी बात है, पर ठाकुर जी बाद में कहते हैं, इसे मैं वापस लौटाऊंगा, डबल चौवल लौटाऊंगा। क्यों? उपकार नहीं रखते, इसलिए कहते दान करो। दान करोगे तो धन की कमी नहीं होगी, धन और बढ़ेगा।